हरे कृष्णा। आज की क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय गौर हरि बोल, हरि बोल, जय गौर हरि। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीनिवास आचार्य और उनके अनुयायियों ने गदाधर दास प्रभु के जब अंतिम संस्कार हुआ था, उसने बड़ा भोज बड़ा फेस्टिवल अरेंज किया था। ये हम श्री भक्ति रत्नाकर के 9वें अध्याय से श्रवण कर रहे थे। श्रीनिवास आचार्य जो है सबसे मिल रहे थे, एक एक करके श्रीखंड भी गए थे। तो श्रीनिवास आचार्य उनके अनुयायी ने जब
गदाधर पंडित की स्मृति में उनके अंतिम संस्कार के बाद एक बड़ा भोज अरेंज किया। और जो गांव के निवासी थे वो डेली प्रोग्राम से बहुत आकर्षित हुए। सारा दिन और रात महंत लोगों ने संकीर्तन किया और कंटक नगर का जो वातावरण है वो आध्यात्मिक आनंद के ध्वनि से भर गया। करण मिश्र गोपाल ने संकीर्तन में डांस किया और जो है देवताओं ने भी मनुष्य रूप लिया और वो फेस्टिवल अटेंड किया। जो महंत थे उन्होंने गाया और डांस किया, इतनी तेजी से किया कि उनके शरीर से पसीने निकलने लगे और वो आध्यात्मिक प्रेम में कांपने लगे। ऐसा लगता है कि वो स्थान था वो दिव्य प्रेम के में बह गया। कॉमन लोग जो थे जिन्होंने इस त्योहार को अटेंड किया वो बहुत मुश्किल से समझ सके किस प्रकार से सारे जो महांत लोग हैं 3 दिन तक उन्होंने ऐसा सिंगिंग डांसिंग में लगा दिया। त्योहार के बाद में, फेस्टिवल के बाद में महंत ने उस सारे महान महान जितने भी थे, मतलब जो महात्मा लोग थे, वो कंटक नगर में कुछ और दिन रहे। इसके बाद जो महान थे वो श्रीखंड विजिट करते हैं। उसके बाद श्रीखंड में जाते हैं तो वहां श्री रघुनंदन और उनके जो साथी थे, सारे संगी थे, वो श्रीखंड गए। इसे कंटक नगर के जो निवासी थे वो बहुत दुखी थे क्योंकि सबका विरह होगा भक्तों। श्री यदुनंदन और जो दूसरे लोग थे वो रोने लगे जब ये सारे महंत लोग जा रहे थे, क्योंकि कंटक नगर में अगला प्रोग्राम था। महंत जो सब बहुत प्रसन्न थे जो उन्होंने श्री यदुनंदन से और उनके अनुयायियों से जो उनका सत्कार हुआ। श्री रघुनंदन श्री रघुनंदन ने श्री यदुनंदन को प्रोत्साहन दिया कि वो श्रीखंड विजिट करें जितना संभव जल्दी संभव हो सकता है। तो महंत जो पहले जाजग्राम गए, यदुनंदन को पीछे छोड़ के कंटक नगर में जो उन्होंने अपना कार्यकाल किया, कंटक नगर में उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वो हमेशा निर्धनों का सहायता करते हुए दिखाई देते थे, जिसके कारण उन्हें बहुत सम्मान प्राप्त हुआ वैष्णव सोसाइटी से। उन्होंने एक बहुत सुंदर गौरांग महाप्रभु के बारे में बहुत सुंदर लेख लिखा। इसके उच्चारण से पत्थर और लकड़ी भी पिघल जाए। वो गदाधर दास का मुख्य शाखा था, उन्हीं से प्रचार हुआ और वो स्वयं जो है गौरांग महाप्रभु के विग्रह का पूजा करता था। अपने ग्रंथ श्री गौर गणोदेश दीपिका में जो कवि कर्णपूर्ण लिखते हैं, गदाधर दास गदाधर दास के बारे में उनको राधा रानी बताते हैं जब चैतन्य महाप्रभु विष्णु में आते हैं। गदाधर दास गौरचंद्र की सारी शाखाओं में सबसे महान थे। चैतन्य चरितमृत में आता है गदाधर पंडित गोस्वामी को गौर प्रेम लक्ष्मी माना जाता नवद्वीप में।
जो पहले वृंदावन लीला में श्याम सुंदर लक्ष्मी थे, गदाधर दास जो थे गौरचंद्र की शाखा के मुख्य थे, और उन्होंने मुस्लिम काजी से भी हरि का नाम बुलवा दिया था। कृष्णदास कविराज कहते हैं कि गदाधर जो था नित्यानंद प्रभु की भी शाखा में था। श्री रामदास और गदाधर दास जो चैतन्य महाप्रभु के दो मुख्य शिष्य थे, जब महाप्रभु ने आदेश दिया नित्यानंद को कि गौड़ देश जाओ, तो उन्होंने रामदास और गदाधर दास को नित्यानंद के साथ भेजा था उनकी सहायता करने के लिए। गदाधर दास हमेशा नित्यानंद प्रभु के सर्वे में रहे, और कृष्णदास जो थे उनको बताते थे गोपी हैं जो कि बलराम जी की वृंदावन लीला में थी, और नित्यानंद की गौर लीला में भी है। तो ये सब जब चले गए तो ये श्री यदुनंदन के लिए असंभव था बिना गदाधर के अपना दिन व्यतीत करना। उस समय हर कोई जानता है कि श्री यदुनंदन ने किस प्रकार से अपने गुरु का अप्राकट्य फेस्टिवल मनाया था। इसके बाद हम उस पे आते हैं, जब सारे महंत लोग जो है जाजग्राम गए, जब महंत सारे जाजग्राम गए, उनका बहुत स्वागत वहां के निवासियों द्वारा। आचार्य श्रीनिवास ठाकुर बहुत प्रसन्न हुए उनको रिसीव करके, परम भागवत वैष्णव के रूप में अलग अलग जगह से आए थे और अपने घर ले गए, और वहां पे उन्होंने बड़ा फेस्टिवल किया जो नाम संकीर्तन से प्रारंभ हुआ। वे वहां पे 2 से 5 दिन रुके और संतुष्ट हुए श्रीनिवास आचार्य की सेवा से। इसके बाद श्रीखंड में फिर फेस्टिवल होता है। तो रघुनंदन जो है श्रीखंड पे रहते थे, जो बहुत उन्होंने अपने महाप्रभु के अनुयायियों को बहुत सावधानी से श्रीखंड ले गए, जहां पे उनका बहुत अच्छी तरीके से स्वागत किया गया गांव के लोगों ने। उन्होंने अनुभव किया कि सारे महंत जो आए हुए हैं हमारे चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हमारे गांव में आए हुए हैं, उनका बहुत अच्छी तरीके से स्वागत किया। पर उनको ये भी अनुभव, थोड़ा दुख भी हुआ कि महंत तो अभी चले जाएंगे किसी समय, पर उनको विश्वास था कि महंत जो है इतना लंबे समय रुकेंगे कि श्री नरहरि ठाकुर की, नरहरि सरकार ठाकुर की अंतिम उनकी जो सेरेमनी है उसको मना के जाएंगे। तो 4 दिन बातचीत है अभी उस फेस्टिवल में, नरकरी सरकार ठाकुर के अप्रकट होने की तिथि को मनाने के लिए। और श्रीखंड के लोगों ने नाम संकीर्तन में पूरा डूब गए। जो जो श्रीखंड से बाहर थे वो भी गांव में आए उस महान फेस्टिवल को देखने के लिए। एकादशी के दिन मॉर्निंग में श्री रघुनंदन ने अपना
अपने आप को महाप्रभु के साथियों के साथ में समर्पित कर दिया। उसके बाद वो श्री गौरांग महाप्रभु के आंगन में गए, बड़ी उत्साह के साथ उसको डेकोरेट किया। सारे जो महंत थे उस मंडप का उन्होंने डेकोरेशन देख के बहुत प्रसन्न हुए, और गौरांग महाप्रभु की जो विग्रह था, जो कि नरहरि साकार ठाकुर के प्राण हैं, उनका विग्रह, सुंदर विग्रह देख के बहुत आकर्षित हुए। उस दिन डिसाइड किया कि श्रीनिवास जो है भागवतम से श्लोक पढ़ेंगे और उनके मीनिंग जो है बताएंगे। रघुनंदन बहुत इस निर्णय से बहुत प्रसन्न हुए रघुनंदन, और उन्होंने सबके लिए प्रॉपर सीट किया, अरेंज किया और महंत को इनवाइट किया। श्रीपति, श्री मोही और दूसरे दूसरों ने सीट ली। सबने सीट ग्रहण की। कृष्ण मिश्रा, गोपाल और प्रभु वीरभद्र जो थे, वीरचंद जो नित्यानंद प्रभु के पुत्र थे, वो सब उन दिव्य सिंहासनों पर बैठे। इसके पश्चात श्री रघुनंदन ने बड़े स्नेह के साथ में श्रीनिवास को अपनी सीट पर बैठाया, और सारे जो महंत थे उन्होंने श्रीनिवास को रिक्वेस्ट किया भागवतम उच्चारण करने। उन्होंने उनको आश्वासन दिया कि वो ठीक है उच्चारण करेंगे उनके लिए। और इस प्रकार से उनके लिए बोलेंगे। श्रीनिवास महा ने महंतों के चरणों में प्रणाम किया और उनको पुष्प, तुलसी पत्र और चंदन लेप किया उनके पवित्र ग्रंथ को। उसके बाद उन्होंने भागवतम मंगलाचरण का उच्चारण किया। उनका आवाज जो बहुत मधुर था, कोयल के समान, और सारा जो श्रोतागण थे वो उनके उच्चारण से बहुत प्रसन्न हुए। वो जब उन्होंने श्री रास लीला के श्लोक उच्चारण किया तो रोने लगे, और उसके पश्चात उन्होंने संस्कृत शब्दों का मीनिंग बड़े मधुर आवाज में कहा। जो श्रोतागण थे बहुत संतुष्ट थे उनके रेसाइटेशन से, और श्रीनिवास के आचार्य के मधुर वॉइस से श्रीनिवास की मधुर आवाज से कुछ जो महान थे वो तो बहुत मेस्मराइज हो गए, प्रभावित हुए, और उन्होंने कहा कि ये तो सुखदेव स्वामी की आत्मा ही स्वयं इनमें प्रवेश कर गई श्रीनिवास में। एक व्यक्ति ने तो बोला कि श्रीनिवास को तो लगता है वेद व्यास जी की शक्ति मिली, इतनी अच्छी भागवतम कर रहे हैं श्रीनिवास आचार्य, और इतना क्लियर एक्सप्लेन कर रहे हैं। दूसरे व्यक्ति ने बोला कि ये गदाधर पंडित गोस्वामी की कृपा है कि श्रीनिवास इतनी मधुरता से बोल रहे हैं। दूसरे लोग जो है उन्होंने क्रेडिट दिया श्रीनिवास को इस बात का श्रेय दिया कि उनकी कृपा से श्रीनिवास जो है इतनी अच्छी तरह से उच्चारण कर रहे हैं। दूसरे व्यक्ति ने बोला कि श्री गौरांग जो स्वयं है, लगता है श्री गौरांग ने स्वयं श्रीनिवास आचार्य के मुख से बोल रहे हैं। समय बीतता गया, समय का पता नहीं लगा, क्योंकि सारे श्रोतागण जो है एब्जॉर्ब थे श्रीनिवास के मधुर उच्चारण में।
ये देखते हुए कि अभी जो दिन है जल्दी रात्रि में आ जाएगा, श्रीनिवास ने भागवतम को पढ़ना रोका, ग्रंथ को प्रणाम किया नम्रता के साथ में, और महाप्रभु के साथियों के साथ में प्रणाम किया। श्रीनिवास से संतुष्ट होते हुए बड़े स्नेह के साथ में उनके हाथ को उनके हेड के ऊपर रखा। उन्होंने से प्रार्थना की कि महाप्रभु जो है श्रीनिवास की इच्छा पूरी करेंगे। और जो भी श्रीनिवास के चरण कमलों को प्राप्त करेगा वो श्री कृष्ण चैतन्य का कृपा प्राप्त करेगा। आपकी कृपा से सब लोग प्रार्थना करें कि आपकी कृपा, श्रीनिवास आचार्य से बोलते हैं, आपकी कृपा से जीव जो है कष्टों से छुटकारा पाएंगे, एक डिवोटी बोलता है। जबकि दूसरा डिवोटी ने उनको गले लगा लिया बड़ी तीव्रता के साथ में, और तीसरे ने उनके रघुनंदन के चरण कमल स्पर्श करने लगा, क्योंकि उन्होंने श्रीमद् भागवतम का पाठ रखा था श्रीनिवास के द्वारा। श्री रघुनंदन ने अपने अनुयायियों को बोला, आंगन में, गौरांग मंदिर के आंगन में इकट्ठा होकर बिना देरी के उन्होंने इस पेविलियन मंडप को डेकोरेट किया और हर कुछ अरेंज किया जिससे संकीर्तन आंदोलन शुरू हो सके। उन्होंने खोल, मदंग और करताल लाए और दूसरे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाए और कीर्तन के लिए तैयारी की। जब पूरे अरेंजमेंट बना दिए गए तो रघुनंदन ने महंतों को इनवाइट किया। उन्होंने पहले संध्या आरती की, विग्रह की, महाप्रभु की, और फिर संकीर्तन स्टार्ट किया। वे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट देख के बहुत प्रसन्न हुए। इसके पश्चात श्री रघुनंदन और श्री लोचन ने सैंडल पेश लिया, फ्लावर गार्लन कृष्ण मिश्रा और श्री गोपाल को ऑफर किया। जो महंत थे वे बहुत आकर्षित हुए उन दो वैष्णव की सुंदरता से। किससे? कृष्ण मिश्रा और श्री गोपाल से। उन्होंने श्री वीरभद्र जो नित्यानंद के पुत्र, उनकी शरीर को भी सुसज्जित किया चंदन से और फ्लावर गार्लन से। तब प्रभु वीरभद्र प्रभु ने श्रीनिवास को इशारा किया, उनको सैंडल पेश दे और फ्लावर गार्लन, जो उन्होंने श्री रघुनंदन को ऑफर किया। श्री रघुनंदन बहुत संकोचित होने लगे वीरभद्र के इस बिहेवियर से, क्योंकि वीरभद्र उनको चंदन लगा रहे हैं, जब वीरभद्र नित्यानंद के पुत्र। सो उन्होंने फिर आगे वो सैंडल पे जो चंदन ले पे और फ्लावर गार्लन और श्रीनिवास को ऑफर किया बहुत स्नेह के साथ। ये बहुत सुंदर सीन था जिसमें बड़े बड़े महंत सब सैंडल वुड पेस्ट, जो चंदन का लेप एक दूसरे से एक्सचेंज कर रहे हैं, और फ्लावर गार्लन एक दूसरे से वापस में एक्सचेंज कर रहे हैं। जब एक सुंदर कैनोपी के नीचे खड़े हुए डेकोरेटेड, तो कुछ महंत जो थे वो इंस्ट्रूमेंट बजाने लगे। एक शुभ ध्वनि हवा में आने लगी और सैकड़ों लैंप जलाए गए उस कंपाउंड पे जहाँ पे संकीर्तन हुआ। जो खोल, करताल, कांजल की ध्वनि और कांज जो, उससे बहुत दिव्य संगीत हुआ।
जो मुख्य गाने वाले थे वो बहुत सुंदर तरीके से गा रहे थे। सारी सभा उस ध्वनिपूर्ण गान से बहुत प्रभावित हुई, और जो आर्टिस्टिक प्लेयर थे वो इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहे थे। जिसने भी उस कीर्तन में भाग लिया उनको लगा कि उनको अपना युवा अवस्था वापस आ गया। पूरा कंपाउंड जो था और क्राउडेड हो गया, और जो ऑडियंस थे और संकीर्तन आंदोलन में भागने वाले थे उनकी आंखों से आंसू आने लगे। देवता लोग भी सामान्य लोगों से मिल गए और संकीर्तन को एंजॉय किया, आनंद के सागर में डूब गए। अपने स्वयं का एग्जिस्टेंस भूल के महंत जो है चेंटेड, उन्होंने चेंट किया और डांस किया कीर्तन में, और सारा ब्रह्मांड को मेस्पराइज कर दिया। मैं कैसे वर्णन कर सकता हूँ कृष्ण विष्णु और श्री गोपाल के डांसिंग। जिसने भी वीरभद्र का, जो नित्यानंद वीर चंद्र थे नित्यानंद के पुत्र, उनका डांस देखा तो उसके सारे कष्ट दूर हो गए। जब भक्तों ने शोक किया कि उनके पास दो ही आंखें हैं उस सुंदर डांस को देखने के लिए। एक अंधा व्यक्ति था जो कीर्तन सुन रहा था, उसने दूसरे व्यक्ति से पूछा कौन डांस कर रहा है। जब उसने सोचा देखा सुना कि वीरभद्र डांस कर रहे हैं, तो उसने सोचा कि इस नाम में इतनी पावर है कि सारी बुराइयों को दूर कर सकती। वीर शब्द का मतलब है जो दुष्टों को विनाश करता है, और भद्र शब्द का मतलब है अच्छों को, अच्छों को रक्षा करने वाला। उन्होंने अपने दुख प्रकट किए कि मैं अंधा हूं, और भगवान से बोला कि मेरे भाग्य को ठीक कर दो, मेरे अंधेपन को, मैं वीरभद्र का डांस देख पाऊं। उनकी जो रोना था उसके नित्यानंदन, नित्यानंद के नंदन मतलब वीरभद्र ने सुन लिया, और उन्होंने उस अंधे व्यक्ति के ऊपर दृष्टि डाली। उस अंधे व्यक्ति को अपनी दृष्टि वापस आ गई और वो आनंद से पागल हो गया। एक बहुत जो है ध्वनि हुई, सबने वीरभद्र को धन्यवाद दिया और उनकी महिमा को स्वीकार किया। पूरा की पूरा वो दिन जो है, रात्रि जो है संकीर्तन में चली गई। रोते हुए उन्होंने महाप्रभु की महिमा का गायन किया, हाथों में हवा में हाथ उठा के उन्होंने महाप्रभु का नाम लिया, और उनके पार्षदों का नाम लिया। नित्यानंद, राम, श्री अद्वैत आचार्य, श्री पंडित गदाधर हरिदास, श्रीवास, स्वरूप रामानंद और श्री माधव, वसु मरारी मुकुंद गदाधर दास। उन्होंने रिपीटेडली महाप्रभु को रिक्वेस्ट किया कि वो भी सामने अवतरित हों सारे अनुयायियों के सामने। जब वो ग्राउंड पे रोल कर रहे थे, महाप्रभु को पाने की इच्छा से उनका सारा शरीर धूल से कवर हो गया, और उनके रोने की ध्वनि सारी वातावरण में छा गई। महाप्रभु अपने स्नेह को रोक नहीं पाए ऐसे निष्ठावान भक्तों के सामने, और वो उनके सामने प्रकट हो गए। इस मिरेक्युलस अपीयरेंस में, इस चमत्कारिक प्राकट्य में महाप्रभु ने अपने भक्तों को कई प्रकार से सांत्वना दी, उनके सारे कष्ट ले लिए और उनको दिव्य हैप्पीनेस के सागर में डुबो दिया। बहुत संतुष्टि के साथ
वे एक दूसरे को प्रणाम किया, उन्होंने एक दूसरे के गले लगाया और आनंद के आंसू शेयर किए। वो रात्रि पूरा कीर्तन में चला गया और मॉर्निंग में उन्होंने मंगल आरती किया महाप्रभु के लिए। और महंतों का इस प्रकार का व्यवहार देखकर सारे गांव के लोग हरी 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 का नाम लेने लगे। बट लोगों को कई विचार थे। एक व्यक्ति ने शोक किया कि इतने रात्रि इतनी छोटी कैसे हो गई। और विधाता को बोला कि इतना छोटा रात्रि कैसे कर दिया। उनके विचार में इस प्रकार का एकादशी दिन जो है लाइफ में बहुत कम आता है। उन्होंने उस दिन सारे रात्रि में महंतों के द्वारा जो प्रेम का वर्षा की गई थी उसको अनुभव किया। दूसरे व्यक्ति ने कमेंट किया कि सारे वैष्णव जो है बहुत इंपॉर्टेंट उनके पास योग्यता है कि पूरा दिन और पूरी रात्रि वो फास्टिंग कर सके, व्रत कर सके। क्योंकि एकादशी के टाइम दिन में ही व्रत रहता है, रात्रि में व्रत। एक व्यक्ति ने अनुभव किया, सब व्यक्ति का अलग अलग अनुभव था। एक व्यक्ति ने अनुभव किया कि कोई भी व्यक्ति को भोजन नहीं लेना चाहिए एकादशी के दिन। जिसने भी भोजन लिया और भोजन ऑफर किया किसी और को, वो महा अपराध करेगा। पर दूसरे व्यक्ति ने अनुभव किया कि जिसको महाप्रभु के संगियों का जिसको महाप्रभु के संगियों की कृपा मिलेगी, वो वही अच्छी तरीके से एकादशी का व्रत कर सकता है। नम्रता से एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, उसको उचित श्रद्धा मिल जाएगी ये एकादशी करने के बाद में, क्योंकि वो बहुत बड़ा पापी है। क्या उसको एकादशी का ऐसा व्रत करने से सारी उसको भगवान के प्रति श्रद्धा मिल जाएगी क्या? एक व्यक्ति ने बोला, अपना अज्ञानता प्रकट करते हुए उस पवित्र दिवस की महत्ता के बारे में बोला, जबकि दूसरा व्यक्ति ने अपने भाग्य का अपने दुर्भाग्य का शोक किया। कि वो वैष्णव के चरण कमल में प्रणाम नहीं कर पाए। एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को सांत्वना दी जो शोक कर रहे थे, और सारे के सारे लोगों ने एक साथ गए संकीर्तन को लेके वैष्णव महंतों को प्रणाम करने के। ऐसे सब एक्शन के द्वारा वो महाप्रभु के संग की कृपा प्राप्त कर सके। सारे महंतों ने रघुनंदन के सिंसियर एफर्ट्स की प्रशंसा की। कुछ व्यक्ति का ओपिनियन था कि जिसको भी रघुनंदन की कृपा मिल गई वो अवश्य ही श्री कृष्ण चैतन्य की कृपा प्राप्त करेगा। किसी दूसरे व्यक्ति ने स्पेशली ये प्रशंसा की कि रघुनंदन कितने काइंड हैं निर्धनों के प्रति, दीनहीनों के प्रति और कष्ट प्राप्त लोगों के प्रति। दूसरे व्यक्ति ने उनके नम्र व्यवहार की प्रशंसा की और उनके उचित शिष्टाचार की प्रशंसा की। कई लोग उनकी रघुनंदन की सुंदरता से आकर्षित हुए, जो उनकी तुलना कामदेव से की। किस व्यक्ति ने उनकी गाने की, इंस्ट्रूमेंट बजाने की प्रशंसा की, डांसिंग की प्रशंसा की। किसी दूसरे व्यक्ति ने उनके कीर्तन का जो अरेंजमेंट किया उसकी प्रशंसा की। उस प्रकार से सारे लोगों ने एंजॉय किया। जब जो महंत लोग ये सब रघुनंदन की गुड क्वालिटी की प्रशंसा कर रहे थे,
वो उसी समय तुरंत आ गया उस वहां पर, और वो संकोचित हुए ये सुन के, अपनी महिमा सुन के, क्योंकि वो बहुत नम्र थे। रघुनंदन के नम्र स्वभाव के मन की प्रशंसा करते हुए जो महंत लोग थे बहुत अभिभूत हो गए भाव से, और उनको रघुनंदन को गले लगाया काफी लंबे समय तक। श्री रघुनंदन ने उन महंतों से पूछा कि वे एकादशी के दिन का पारण कैसे करेंगे। महंतों ने सजेस्ट किया कि वो उस दिन के लिए गौरांग महाप्रभु के भोग का गौरांग महाप्रभु के जो प्रसाद है उसको एक साथ बैठ के खाएंगे। रघुनंदन ने ये सुन के बहुत हैप्पी हुआ, और बिना किसी देरी के उसने सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स को कलेक्ट किया, और सारे उनके शिष्यों ने बड़ा सावधानी से कुकिंग किया। महंत लोग थे वो घरों में गए, और उन्होंने अपना रूटीन प्लान, मॉर्निंग ड्यूटी कंप्लीट किया, फ्रेश होने का, स्नान करने का और अपनी प्रार्थना करने का। उसके पश्चात कई आइटम बनाए गए, और उस टेम्पल के पुजारी ने उनको महाप्रभु को ऑफर किया। जब महाप्रभु ने के पास बहुत समय था उसको प्रसाद को ग्रहण, भोग को ग्रहण करने का, उसके पश्चात वो पुजारी ने डीटी रूम से वे वापस लिया, थाली वापस लिया भोग की। वो सब उसके बाद रघुनंदन ने महंत को बुलाया और उनको बताया कि अलग अलग आइटम जो भगवान को ऑफर किए गए थे। वे बहुत प्रसन्न हुए। ये सारे के इतने सारे आइटम बनाए हैं महाप्रभु के लिए। इसके बाद आरती करने के बाद महंत जो है अपने अपने सीट पर बैठे, और भक्तों ने केले के पत्ते में और दोने में, पानी के दोने में ध्यान पूर्वक रखे, और हर महंत को महाप्रभु का प्रसाद दिया। मंदिर के अंदर जो डिवोटेड प्रिस्ट थे, पुजारी समर्पित, उन्होंने बड़े स्नेह के साथ में अपनी ड्यूटी की, भगवान से, भगवान को बेड पे सुलाने की। उन्होंने बार बार भगवान को प्रणाम किया, और विग्रह का रूम छोड़ के प्रसाद, महंतों को प्रसाद की सेवा की। उन्होंने पका हुआ भोजन और उन्होंने महंत को पका हुआ भोजन और फ्रूट्स दोनों खिलाए, और इसके पश्चात उनके भोजन के पश्चात उनके पैरों को पाद प्रक्षालन किया। महंत ने रघुनंदन से रिक्वेस्ट किया था कि उनके साथ खाएं, बट उन्होंने, रघुनंदन ने बोला नहीं, मैं बाद में खाऊंगा, वे हम आपको आपको खाते हुए दर्शन करना चाहता हूँ। उन्होंने सबने हरि का नाम लिया, और सारे लोग इस प्रकार भोजन खाने लगे। श्री रघुनंदन ने उस सीन को बहुत आनंद पूर्वक एंजॉय किया। इसके बाद जो है श्री नरहरि ठाकुर जो है वो श्री रघुनंदन को
नरहरि ठाकुर थे जो वो रघुनंदन को स्वप्न में आए। रघुनंदन ने, क्योंकि नरहरि ठाकुर सरकार ठाकुर का चल रहा था सारा भोग भोज, रघुनंदन तुरंत भोग मंदिर में गए और कुछ थोड़ा सा ही भोग लिया उन्होंने, और वो एक एकांत स्थान में गए जहां पर नरहरि ठाकुर, नरहरि सरकार ठाकुर रहते थे। उन्होंने ठाकुर की सीट को जमीन पे रखा और उनके सामने भोग के आइटम रखे और सुगंधित जल रखा। उन्होंने पान सुपारी प्लेट में रखा और फ्लावर गार्डन में रखा, श्री गौरांग महाप्रभु का फ्लावर गार्डन अलग स्थान में, नरहरि ठाकुर के सामने। इसके बाद वो सीट पर बैठ गए और अपने आप को ध्यान में करने लगे। उनके ध्यान के द्वारा उन्होंने हर एक आइटम को नरहरि सरकार ठाकुर के आगे अब ध्यान से उठने के बाद में, मेडिटेशन से उठने के बाद में, उन्होंने दरवाजा बंद किया रूम का और बाहर इंतजार करने लगे। कुछ समय पश्चात वो फिर से रूम में प्रवेश किए श्री नरहरि ठाकुर को वाटर देने के लिए, वॉशिंग करने के लिए हाथों के, जैसे भोग लगाते हैं। जब उन्होंने डोर ओपन देखा तो ये देखा कि नरहरि प्रभु एक अपने दिव्य शरीर में सीट पे बैठे हुए। रघुनंदन सब अपने आप को भूल गए और विरह के सागर में डूब गए नरहरि ठाकुर के अप्रकट होने। अपने आप को चेक करके उन्होंने नरहरि ठाकुर को वाटर दिया वॉशिंग के लिए। अपनी आंखों में आंसू लेके उन्होंने उस नरहरि ठाकुर की सीट को अपने सिर के ऊपर लिया और उनको बारंबार प्रणाम किया। उसके बाद वो पश्चिम लौटाए उस स्थान पर जहां पर महंत लोग खा रहे थे और उनकी बार बार प्रशंसा की कि भोजन बहुत अच्छा बना था। श्री रघुनंदन ने उनको बोला कि आप और प्रसाद लीजिए। जब उन्होंने फिनिश किया और अपने मुख धोया और रिक्वेस्ट किया, रघुनंदन से रिक्वेस्ट किया कि अपना सीट ले ले और उनके साथ खाए। बट रघुनंदन ने फर्स्ट पहले श्रीनिवास को सर किया, दूसरे भक्तों को। जब उन्होंने लोगों ने पढ़ लिया तो फिर उन्होंने रघुनंदन ने लास्ट में अपना भोजन लिया। जिसने भी वो प्रसाद लिया उस फेस्टिवल में, वो श्री रघुनंदन की बहुत प्रशंसा की। उन्होंने किस प्रकार से उन्होंने सबके लिए भोजन अरेंज किया था, किसकी स्मृति में, किसकी मृत्यु पे, किसके शरीर छोड़ने पे, नरहरि सरकार ठाकुर। जब रघुनंदन ने सारा फिनिश कर लिया, अपना सारा कर्तव्य फिनिश कर लिया, वो श्री गौरांग महाप्रभु के आंगन में गए और वहां पे रिक्वेस्ट किया कि वो महोत्सव अटेंड करें जब भगवान को नींद से जगाया जाता है। उन्होंने इसके पश्चात जो है भगवान को जगाने की सेरेमनी हुई और उन्होंने वो भी कहा कि वो डीटी को इवनिंग में लैंप ऑफर करे। ये जब दोनों महोत्सव कंप्लीट हुए, जो महंत जो है, उसके बाद महंत सारे महंत लोग मिलकर संकीर्तन करने लगे जो अर्धरात्रि तक चला। और वो दूसरी अर्धरात्रि के दूसरे भाग में वो सोए सब लोग नाइट में, और इन द मॉर्निंग में उन्होंने अपना रूटीन मॉर्निंग ड्यूटी किया स्नान करने का। जब रघुनंदन मॉर्निंग में सबसे मिले तो श्रीपति और श्रीनिधि ने उनको कहा कि वो अभी जाना चाहते हैं उसी दिन। पर रघुनंदन से रिक्वेस्ट किया कि एक दो दिन और रुक जाइए। ब्राह्मण वाणीनाथ ने तो उनको बोला कि वो भी अगले दिन जाएंगे। बट रघुनंदन ने उसको बोला बड़ी स्माइल करते कि वो अगले दिन जा सकते हैं क्या। उन्होंने उनसे बोला कि हर घर में कुकिंग होगा उस दिन
और वो बहुत संतुष्ट होंगे अगर वो स्नान के लिए जाते हैं और वापस आते हैं। तो सब लोगों ने बोला ठीक है। तो गौरचंद्र के जो पुजारी थे उन्होंने महंत के लिए प्रसाद लाए और मिठाई लाए कई कंटेनर में, और उन्होंने जल दिया जो महाप्रभु के चरणों के पाद प्रक्षालन से प्राप्त हुआ था। जब सारे घरों में जो फूड बनाया था कुक हुआ, वो भगवान कृष्ण को ऑफर किया गया। सारे महंतों ने उसे खाया बहुत प्रसन्नता के साथ में, और भगवान कृष्ण की चर्चा करते हुए दिन समय व्यतीत किया। बड़े आनंद में श्री रघुनंदन ने समझ नहीं पाए कि कितने दिन कितने रात बीत गए हैं। 2-4 दिन बाद महंत ने डिसाइड किया कि वो चले जाएंगे। रघुनंदन बहुत निराश हुए इस समय। उन्होंने उनको बहुत सारे गिफ्ट दिए और उन्होंने श्री वीरभद्र का हाथ पकड़ा और रोने लगे। वीरभद्र ही जो नित्यानंद के प्रभु के पुत्र हैं, उन्होंने कई विषयों पर उनसे बात की हाथ पकड़ के। कृष्ण मिश्रा और श्री गोपाल के सुंदर मुखमंडल को देखकर उसका हृदय विरह में दर्द करने लगा रघुनंदन का, क्योंकि जाने वाले हैं अभी। बहुत भारी हृदय से रघुनंदन ने हर महंत से बातचीत किया। मॉर्निंग में वो सब गए श्री गौरांग मंदिर में और गौरचंद्र की डीटी को ऑब्जर्व किया। उन्होंने अपना हार्टफुल प्रणाम किया और फ्लावर गार्लैंड महाप्रभु से। जब उन्होंने श्रीखंड को छोड़ा, श्रीखंड से उस जगह को छोड़ा, तो गांव के लोग कष्टों में डूब गए, निराश हुए। श्री रघुनंदन और दूसरे जो लोग थे उनके साथ कुछ दूर तक गए। जब श्रीपति और सब दूसरे महंत थे, उन्होंने रघुनंदन को आश्वासन दिया, सांत्वना दी। श्रीनिवास और श्री नंदन को कई तरह के श्री रघुनंदन और श्रीनिवास लास्ट में अपने अपने घरों को लौट गए, और उन्होंने अपना दिन इस प्रकार से नाम संकीर्तन में बिता दिया। अगले दिन श्रीनिवास ने सबको विदाई दी और वो जाजग्राम चले गए। श्री यदुनंदन कंटक नगर चले गए और दूसरे वैष्णव अपने अपने गांव चले गए। पर लोग जो है वहां के गांव के, जहाँ पे फेस्टिवल हुआ था, ग्रांड फेस्टिवल की बातें करते रहते थे जो रघुनंदन के घर में हुआ था। तो नरहरि दास ठाकुर जो हैं, ये जो वार्ता लेखक है नरहरि दास, इन श्रोताओं को ध्यान में रखते हुए, उनके वर्णन को अपने दिव्य मन में रखते हुए नरहरि दास ठाकुर आनंद ले रहे हैं इस भक्ति रत्नाकर लिखने में, और श्रीनिवास आचार्य के चरण कमलों को याद रखते हुए। इस प्रकार से ये महोत्सव हुए, श्री गदाधर दास का महोत्सव, श्री नरहरि सरकार ठाकुर का महोत्सव, ये दोनों का वर्णन इसमें आता है। इस प्रकार से 9वां अध्याय खत्म होता है। इसके पश्चात हम कल की क्लास में 10वां अध्याय स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री भक्ति रत्नाकर ग्रंथ की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर की जय। सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण। इस तरह से भक्ति रत्नाकर ग्रंथ का 9वां अध्याय खत्म हुआ। कल की क्लास में हम उनका 10वां अध्याय श्रवण करेंगे और महाप्रभु के संगियों की आगे की लीला का श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण।